हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं हु विल क्राई व्हेन यू डाई का 13वां चैप्टर समराइज कर रहा हूँ। तो 13वां चैप्टर है रिमेंबर जीनियस इज 99% इंस्पिरेशन। तो यहाँ पर जो बुक के ऑथर है रॉबिन शर्मा, उन्होंने रदरफोर्ड का एक कोट लिया है। तो रदरफोर्ड ने एक बार कहा था कि जो जीनियस यानी कि प्रतिभावान लोग होते हैं वो मेहनत से सफल नहीं बनते। अब यहाँ पर हमें लग सकता है कि अरे सफल तो केवल मेहनत से ही बना जा सकता है, लेकिन हम देखते हैं कि दुनिया में ऐसे काफी सारे लोग हैं जो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वह उस लेवल की सफलता अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाते जो वो पाना चाहते हैं। तो यहाँ पर रॉबिन शर्मा ने रदरफोर्ड का जो कोट लिया है, उस कोट में रदरफोर्ड ने एक बात और हमें बताई है कि वास्तविक सफलता तक यदि हमको पहुंचना है, तो हमको अपने भीतर से वो जुनून लाना होगा। वो एक प्रेरणा जो अंदर से आती है, उसका होना बहुत जरूरी है। और वो जब अंदर से आती है, तो उसी के अनुसार हमसे काम भी होते हैं। और उसी अनुसार जब काम होने लग जाएंगे, उस काम में जब हम बहुत अच्छे से प्रेम को डाल लेंगे, जुनून को डाल लेंगे, उस इंस्पिरेशन को डाल लेंगे, तो जो भी चीज हम जीवन में पाना चाहते हैं, जिस भी प्रकार की सफलता को हासिल करना चाहते हैं, वो सफलता हमारे जीवन में हासिल हो जाएगी। और उन्होंने एक चीज और बहुत अच्छी बताई है कि वास्तव में यदि आप सफलता के मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपको अपने बारे में कम सोचना है और लोगों के बारे में ज्यादा सोचना है कि लोगों के जीवन में आप क्या वैल्यू ऐड कर पाते हैं। तो आज दुनिया ऐसे ही चल रही है। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने भी बड़े बड़े उद्यमी हैं, जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, वे सारे लोग केवल केवल और केवल दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं कि उनका हित कैसे हो सके, उनके हित में हम कैसे काम कर सके और उनको कैसे बेहतर से बेहतर सर्विस दे सके। तो यही चीज उनको इतने बड़े मुकाम पर ले जाती है। तो यही चीज यदि हम अपने अंदर लेकर आ जाए, वही इंस्पिरेशन, वही जुनून, वही लोगों की सेवा करने का जज्बा, तो वो हमें सफलता तक पहुंचा ही देता है। फिर उन्होंने कई सारे वैज्ञानिकों के नाम भी बताए, जैसे मैडम क्यूरी, रेडियम की खोज की। और भी ऐसे कई सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन खोज में बिता दिया। और उनकी खोज के द्वारा ही आज काफी सारे लोग जो भी अलग अलग तरीके मशीनरीज है या फिर जो भी आज बहुत नई नई खोज हो पाई है, तो उसका लाभ ले पा रहे हैं। तो कुछ उन्होंने लोगों के बारे में सोचा, तब जाके वो इतना ऊपर उठ पाए। आगे रॉबिन शर्मा ने वुड्रो विल्सन का एक कोट लिया है कि वुड्रो विल्सन कहते हैं कि यहाँ पर यानी कि इस दुनिया में हम केवल और केवल रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं आए हैं। यानी कि मेहनत करो और रोटी कपड़ा मकान, इसके लिए पैसा इकट्ठा करो और बेहतर जिंदगी जियो, ये तो एक नॉर्मल सी चीज है, वो तो हर कोई इंसान कर ही लेता है। यहाँ पर आने का जो हमारा पर्पस है, वो है कि हम लोगों के जीवन को कैसे बेहतर बना पाए, उनके जीवन में कैसे अच्छी अच्छी चीजें ला सके, इसके लिए हम काम कर पाए। और क्या चीजें बेहतर हो सकती है इस मानवता को ऊपर उठाने के लिए, वो सारे काम करने का हमारा यहाँ पर आने का पर्पस है। तो उस पर्पस को समझकर हमको काम को करना है। फिर उसी के साथ साथ आगे रॉबिन शर्मा हमें बताते हैं कि यदि आप यदि आप रविवार के बाद आने वाले सोमवार, जिस दिन हम काम पर जाते हैं, यदि उस दिन आप बहुत अच्छी तरह से नहीं उठते, यानी कि आपका मूड अच्छा यदि नहीं होता, तो ये समझ लीजिए कि आप जीवन में कुछ बेहतर नहीं कर पाओगे। यानी सोमवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन काम पर जाने का हमारा मन नहीं होता, लेकिन उस दिन को भी हमें बेहतर बनाना है। यदि उस दिन को हम बेहतर बना लेते हैं, उस दिन हमारे मन को हम अच्छा कर लेते हैं, तो यकीन मानिए कि वह हफ्ते का पहला दिन यदि हमारा अच्छा यदि चला जाता है, तो बाकी दिन भी हमारे अच्छे ही जाने वाले हैं।
और यदि हमारा मन नहीं होता है सुबह जल्दी उठने का, काम पर जाने का, तो हमारे अंदर कहीं न कहीं उस इंस्पिरेशन की कमी है, उस सेल्फ मोटिवेशन की कमी है। तो अब यह चीज़ कैसे आ सकती है? तो इसके लिए रॉबिन शर्मा ने बताया कि हमें ऐसे लोगों की जीवनी पढ़नी चाहिए, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़नी चाहिए, जिन्होंने जीवन में इस स्तर पर काम किया है, जैसे मदर टेरेसा है और भी कई सारे बड़े-बड़े लोग हैं, महात्मा हैं, उनकी जीवनी पढ़े, फिर सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़े। तो इन सारी चीज़ों से हम काफ़ी सारी चीज़ें समझते हैं।